हेलो फ्रेंड्स, आरोन क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लाया हूँ आपके लिए वर्ग 3 सीडीपी के लिए आईएमपी क्वेश्चन वर्ग 2 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर से। व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा के रूप में संदर्भित किया गया है मासूम नोटा, मासूम मन स्थिति, मासूम पहिला, मासूम नोवस। तो इसका आंसर होगा मासूम मन स्थिति। सभी अधिगम सामान्यतः कुल मिलाकर सफल होते हैं जब किया जाता है संसाधन संपन्न, शिक्षार्थियों द्वारा स्वनिर्देशित, प्रौद्योगिकी का नेतृत्व, शिक्षक का नेतृत्व। तो इसका आंसर होगा शिक्षार्थियों द्वारा स्वनिर्देशित। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा प्रबंधन की वह तकनीक जहां नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने वाला एक छात्र शेष कक्षा से अलग हो जाता है? तुष्टि तकनीक, परिसमाप्ति तकनीक, शारीरिक दंड, समय समाप्त तकनीक। तो इसका आंसर होगा समय समाप्त तकनीक। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की अभिव्यक्ति विधि के बारे में सत्य नहीं है? अवधारणाओं का प्रदर्शन प्रयोग क्रियाकलापों पर केंद्रित होता है। इसका उपयोग बहुसांस्कृतिक कक्षा के लिए किया जाता है। शिक्षार्थियों को सम्मिलित होने का एक अवसर मिलता है। इस विधि द्वारा सभी विषयों को कवर किया जाता है। तो इसका आंसर है इस विधि द्वारा सभी विषयों को कवर किया जाता है। एक 20 साल की लड़की की मानसिक उम्र 12 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि निकालिए। 100, 125, 60, 65। तो इसका आंसर होगा 60। वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति जागरूकता खो देता है और अपनी स्वयं की पहचान को छोड़ देता है के रूप में जाना जाता है। आघात, दमन, अभिघात, फ्यूग। तो इसका आंसर होगा फ्यूग। जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करता है यह उसके निम्न का उदाहरण है: व्यक्तिगत अभिलक्षण, संज्ञानात्मक अभिलक्षण, भावपूर्ण अभिलक्षण, शिक्षण अभिलक्षण। तो इसका आंसर होगा संज्ञानात्मक अभिलक्षण। बुद्धि परीक्षणों का जनक है फ्रांसिस गाल्टन, जेम्स केटेल, अल्फ्रेड बिने, कार्ल पियर्सन। तो इसका आंसर होगा अल्फ्रेड बिने। जीडीडी एक विकास संबंधी अक्षमता जो देखने को मिलती है 5 वर्ष से छोटे बच्चों में, 12 से 14 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष से अधिक बच्चों में या 18 वर्ष से ऊपर। तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष से छोटे बच्चों में। यदि बच्चे की कालानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु 15 है तो उस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा: उच्च, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि, सामान्य बुद्धि से नीचे। तो इसका आंसर होगा सामान्य बुद्धि। पियाजे के अनुसार जब एक शिशु लगभग 7 से 9 महीने की उम्र में पहुंचता है तो वह विकसित होने लगता है, जिसे उन्होंने कहा है ईगोसेंट्रिज्म, व्यक्तिगत कल्पित, वस्तु स्थायित्व, आज्ञात्मक तर्क। तो इसका आंसर होगा वस्तु स्थायित्व। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अवस्था पर शुरू होता है: मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी पेशी। तो इसका आंसर होगा संवेदी पेशी। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रित, फ्लेक्सिबल, जटिल या सामाजिक। तो इसका आंसर होगा आत्म केंद्रित। किसी व्यक्ति की मानसिक और कालानुक्रमिक आयु की कौन सी अवधारणा ध्यान में रखती है? संज्ञानात्मक भागफल, बुद्धि लब्धि, बौद्धिक भागफल, कार्यात्मक भागफल। तो इसका आंसर है बुद्धि लब्धि। किसी विशेष जाति या धार्मिक समूह के सदस्यों के प्रति प्रतिकूल रवैये को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? पक्षपात, नस्लवाद, दुश्मनी, कट्टरता। तो इसका आंसर होगा पक्षपात। गणितीय समस्याओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार की स्मृति सम्मिलित होती है? प्रतिभा संबंधित स्मृति, प्रतिध्वनि संबंधी स्मृति, चलन स्मृति, संवेदी स्मृति।
इसका आंसर होगा चलन स्मृति। बड़े 5 मॉडल में व्यक्तित्व के प्रकार के आधार पर विशिष्ट किए जाते हैं। सांस्कृतिक व्यक्तित्व, व्यक्तिगत विशिष्टता, भावुक बौद्धिकता, सत्र आधारित। इसका आंसर होगा व्यक्तिगत विशिष्टता। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पोस्ट औपचारिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो इसका आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। थार्नडाइक के तत्परता के नियम को इस नाम से जाना जाता है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, कार्यप्रवृत्ति का नियम या मनोवृत्ति का नियम? इसका आंसर होगा कार्यप्रवृत्ति का नियम। असामान्यता को परिभाषित करने के लिए इनमें से किसमें नाखुशी शामिल है? स्वयं या अन्य के लिए घातक, विचलन, विकार या पीड़ा? तो इसका आंसर होगा पीड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो अधिगम को प्रभावित करता है? लिंग, ऊंचाई, सामाजिक आर्थिक स्थिति या जाति? इसका आंसर होगा ऊंचाई। निम्नलिखित में से कौन कार्यशील स्मृति का हिस्सा नहीं है? केंद्रीय कार्यकारी, स्वर विज्ञान संबंधित, एपिसोडिक बफर या संवेदी रजिस्टर? तो इसका आंसर होगा संवेदी रजिस्टर। बेंचमार्क आकलन को कहा जाता है? योगात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन, अंतरिम आकलन, निर्माणात्मक आकलन? इसका आंसर होगा अंतरिम आकलन। एरिक्सन के सिद्धांत में उन पहलुओं पर आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और फिर युवा वयस्कता के दौरान कहा जाता है? पहचान, मूल विश्वास, पहचान और आत्मीयता, अंतरंगता, पहचान, मूल विश्वास और पहचान? तो इसका आंसर होगा पहचान, आत्मीयता। एक बच्चे के लिए अनुकूल अधिगम वातावरण निम्न होगा? शिक्षार्थी अनुशासन, शिक्षार्थी को स्वायत्तता, रैखिक अनावरण, शिक्षक का अधिकार? तो इसका आंसर होगा शिक्षार्थी को स्वायत्तता। मनोलैंगिक विकास की कौन सी अवस्था में वंध्यकरण चिंता होती है? गुदा, मौखिक, सुषुप्ता, लैंगिक? तो इसका आंसर होगा लैंगिक। बाद के रिश्तों के लिए पूर्वाभ्यास कहा जाता है? विकासात्मक समाजीकरण, द्वितीय समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण, प्रत्याशात्मक समाजीकरण? तो इसका आंसर होगा प्रत्याशात्मक समाजीकरण। वंचित समूहों के बच्चों को अच्छा पोषण एवं अच्छी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और क्या अवसरों की संभावना कम होती है? खेलने में, सीखने में, अध्ययन में या आनंद में? तो इसका आंसर होगा सीखने में। एक शिक्षक अपनी प्रतिक्रिया में असफलता शब्द को प्रतिस्थापित करता है? बुद्धि की कमी, अयोग्यता, अधिगम क्षमता या अधिगम में उभारना? एक छात्र कक्षा में नहीं सीख पा रहा है क्योंकि उसका पालतू पशु ठीक नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे संभावित कारण? अभ्यास की कमी, प्रतिकूल भावनात्मक स्थिति, नींद की कमी या पोषण की कमी? तो इसका आंसर होगा प्रतिकूल भावनात्मक स्थिति।